अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मुशारका। इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ फाइनेंस, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, जिसको हम इंटरेस्ट के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता भी है कि इस्लाम में इंटरेस्ट जो है दैट इज़ प्रोहिबिटेड, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग को डीमोटिवेट कर सकें, उससे बच सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें। Musharaka is a joint enterprise or partnership structure in Islamic finance in which partners share in the profits and losses of an enterprise. Since Islamic law does not permit profiting from interest in lending, Musharaka allows for the financier of a project or company to achieve a return in the form of a portion of the actual profits according to a predetermined ratio. जिस तरह आपने प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स हो गया या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हो गया, उसमें पढ़ा होगा सिंपल जो पार्टनरशिप होती है, ये मुशारका वही पार्टनरशिप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं। पहले से डिसाइड होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस तरह से तकसीम किया जाएगा, और फिर बिजनेस चलाया जाता है। जितना प्रॉफिट होता है वो भी तकसीम होता है और लॉस जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। इस इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग को या इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स को के अल्टरनेटिव के तौर पे हम मुशारका यूज़ कर सकते हैं, और इसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस के तमाम जो पार्टनर्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अच्छा जी, टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो इसकी मेनली दो टाइप्स हैं, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक्द। शिरकतुल मिल्क क्या है? इट मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ टू और मोर पर्सन्स इन ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। शिरकतुल मिल्क क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स कोई प्रॉपर्टी खरीद लें और जब वो प्रॉपर्टी बेचें तो उसमें जितना प्रॉफिट होता है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। दूसरा है जी शिरकतुल अक्द। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरका विच मीन्स ए पार्टनरशिप इफेक्टेड बाय ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेविटी। इट में आल्सो बी ट्रांसलेटेड एज जॉइंट कमर्शियल इंटरप्राइज। ये जो आम इंटरप्राइजेज होती हैं, जो कारोबार होता है, उसको हम कहते हैं शिरकतुल अक्द। और इसको फर्दर हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है शिरकतुल अमवाल, where all the partners invest some capital into a commercial enterprise। ये कमर्शियल इंटरप्राइज होती है जिसमें जो आम पार्टनरशिप है वो शिरकतुल अमवाल होती है। ठीक है, पार्टनर्स मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी कमर्शियल इंटरप्राइज शुरू करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्सेदार होते हैं सभी। शिरकतुल अक्द की दूसरी किस्म है जी शिरकतुल आमाल। शिरकतुल आमाल निकला है जी सर्विसेज से, where all the partners jointly undertake to render some services for their customers, and the fee charged from them is distributed among them according to an agreed ratio। शिरकतुल आमाल जो है इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिस तरह आप ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ जाते हैं, स्कूल कॉलेज खोल के बैठ जाते हैं, या इवन जो टेलर होता है, दर्जी, उसका बिजनेस शुरू कर लेते हैं, एंड यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू योर कस्टमर्स, और उनसे जो पैसा जनरेट होता है फ़ी की सूरत में या चार्जेस की सूरत में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स ऑन द एग्रीड रेशियो। The third kind of Shirkatul Aqd is Shirkatul Wuju। Shirkatul Wuju क्या है? Here the partners have no investment at all. All they do is that they purchase the commodities on a deferred price and sell them at spot। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसमें मेन जो चीज़ इन्वॉल्व है वो ट्रस्ट होता है। इसमें बिजनेस पीपल क्या करते हैं, जो पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कर्ज पे सामान खरीद के ऑन द स्पॉट उसको कैश पे बेचते हैं। उसमें से जितना प्रॉफिट जनरेट हो जाए वो खुद लेके, और बाकी पैसा जो है वो जिससे कर्ज पे सामान लिया गया है उसको वापस कर दिया जाता है। तो इसमें प्रॉफिट होता है लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और ये इसमें मोस्टली ये ट्रस्ट के ऊपर काम होता है। अगर आपका ट्रस्ट मार्केट में बना हुआ है तो आप इस बिजनेस को ईजिली कर सकते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस तरह किया जाता है? तो इसमें मुख्तलिफ आइमा जो हैं उनकी मुख्तलिफ डिस्कशंस उन्होंने की हैं और उन्होंने अपनी ओपिनियन दिए हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। रेशियो मस्ट बी डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज द मुशारका विल बी वॉइड। पहली बात तो ये याद रखें कि जब भी आप मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट करें तो पहले से ही डिसाइड कर लें कि प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये नहीं कि जब प्रॉफिट हो जाए तो फिर उसके बाद आप अगर रेशियो रखेंगे तो फिर उसमें कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू इमाम मालिक एंड इमाम शाफी प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इमाम मालिक और इमाम शाफी कहते हैं कि जिस रेशियो से आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, आप प्रॉफिट भी उसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अकॉर्डिंग टू इमाम अहमद प्रॉफिट रेशियो कैन बी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल कैपिटल रेशियो। इमाम अहमद कहते हैं कि नहीं, इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कैपिटल रेशियो के मुताबिक ही प्रॉफिट भी तकसीम करें, ये डिफरेंट हो सकता है आपके कैपिटल रेशियो से। अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा ratio can be different from capital ratio, but the silent partner cannot get more than his ratio of investment. इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आपका रेशियो है ऑफ प्रॉफिट ये मुख्तलिफ हो सकता है आपकी कैपिटल रेशियो से, लेकिन एक पॉइंट बहुत ज़रूरी उन्होंने ऐड कर दिया कि जो साइलेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल रेशियो से ज़्यादा प्रॉफिट रेशियो नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पे एक पार्टनर है, उसने 50% इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में एंड ही इज़ द साइलेंट पार्टनर, ठीक है, वो कारोबार में के कोई मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता और वो कहता है कि मुझे आप 60% ऑफ द प्रॉफिट देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। वो 50% तो ले सकता है लेकिन 60 नहीं ले सकता, 50 या 50 से कम ले सकता है। तो ये पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया है। तो अब इससे हमें इन तमाम सिचुएशन से क्या पता लगा कि प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैपिटल रेशियो से डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, लेकिन जो साइलेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल रेशियो से ज़्यादा प्रॉफिट रेशियो नहीं चार्ज कर सकता। अच्छा, शेयरिंग ऑफ लॉस क्या है? तो लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। इस पे तमाम आइमा जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि जो लॉस है वो कैपिटल रेशियो के मुताबिक ही बर्दाश्त किया जाएगा बाय द पार्टनर्स। अच्छा जी, नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? तो इसमें मुख्तलिफ बातें हुई हैं। एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट इस तरह की कमोडिटीज़ में होनी चाहिए जिनको मिक्सअप किया जा सके। अब मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे रेंट ए कार का। तो एक के पास भी गाड़ी है, दूसरे के पास भी गाड़ी है, तो दोनों ले आए। अब ये देखें, गाड़ी को मिक्सअप नहीं किया जा सकता, तो दो गाड़ियां अलग अलग हैं। अब हर एक बंदा कोशिश ये करेगा कि मेरी गाड़ी कम से कम यूज़ हो। मिसाल के तौर पे दो पार्टनर्स हैं एंड बी, दोनों के पास गाड़ियां हैं, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है रेंट अ कार का, तो दोनों ही यही सोचेंगे और दोनों ही यही कोशिश करेंगे कि उनकी गाड़ी कम से कम इस्तेमाल हो कारोबार के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी देखें मिक्सअप नहीं हो सकती, तो वो कंसिडर की जाएंगी उनकी पर्सनल गाड़ियां। तो इस सिचुएशन में फिर जब मिक्सअप नहीं हो सकती तो देयर विल बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज कन्फ्लिक्ट भी करेंगे और पार्टीज को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। अब देखें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ जो आइमा हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ दी हैं। फर्स्ट वन है दावतुल अमथाल। दावतुल अमथाल क्या है? कमोडिटीज़ दैट कैन बी कंपेंसेटेड। अच्छा, ऐसी चीज़ जिसको 100% आप कंपेंसेट कर सकते हैं, जिस तरह के वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, तो वो अगर ज़ाया हो भी जाए तो आप उसको कंपेंसेट कर सकते हैं बाकी और वीट खरीद के या राइस खरीद के या शुगर खरीद के, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस हो गया। अप्लाइंसेस ये होता है कि वो कोई मिसाल के तौर पे एसी है, तो ग्री का एसी है, तो उसके उसमें स्पेसिफिकेशन में तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कंपनी भी सेम है और काम भी सेम करते हैं, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप है कमोडिटी की वो है दावतुल कीमा। दावतुल कीमा क्या है? दैट कैन नॉट बी कंपेंसेटेड लाइक केटल। इसको कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे कोई भी जानदार चीज़ ले लें आप, उसको आप 100% रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जो जानदार है उसकी कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी कुछ अपनी आदात होती हैं जिनको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल होता है। दूसरी किसी भी चीज़ में उसकी आदात और करेक्टरिस्टिक्स नहीं डाले जा सकते। अब आयमा ये कहते हैं कि दावतुल अमथाल में तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन दावतुल कीमा में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। तो ये पॉइंट आ गया आपका कि नेचर ऑफ कैपिटल आपकी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो दावतुल अमथाल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दावतुल कीमा में नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें इसमें चीज़ों का मिक्स होना ज़रूरी है ताकि चीज़ें डिफ्रेंशिएट ना हो सके कि ये चीज़ जो है ये ए ने इन्वेस्ट की है और ये चीज़ जो है ये बी ने इन्वेस्ट की है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मिक्सअप ऑफ द। अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसी बन गई तो फिर क्या तरीक़ेकार करें? मिसाल के तौर पे दोनों के पास गाड़ियां हैं, तो फिर उन दोनों गाड़ियों को मार्केट में बेचें और कारोबार के नाम से दो गाड़ियां खरीद लें, ताकि ये डिफ्रेंशिएट ना हो सके कि इसमें से कौन सी गाड़ी ए लाया है या कौन सी गाड़ी बी लाया है।
अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ मुशारका क्या है? जिस तरह के सिंपल आपकी पार्टनरशिप है, ये उसी तरह से आप इसको मैनेजमेंट इसकी कर सकते हैं। द नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ मुशारका इज दैट एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट and to work for it. However, the partners may agree upon a condition that the management shall be carried out by one of them and no other partner shall work for the musharka. But in this case, the sleeping partner shall be entitled to the profit only to the extent of his investment, and the ratio of profit allocated to him should not exceed the ratio of his investment as discussed earlier. इस पे भी बात हो भी गई है। या तो सारे पार्टनर मिलकर कारोबार चलाएं या तमाम पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर किसी एक पार्टनर को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप बिजनेस चलाएं और हम इसमें बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना तो बाकी के पार्टनर्स जो हैं ये स्लीपिंग पार्टनर्स बन जाते हैं और ये अपने कैपिटल रेशियो से ज़्यादा रेशियो चार्ज नहीं कर सकते एज देयर प्रॉफिट। कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, जिस तरह इस पे पहली बात हो चुकी है। अच्छा जी, टर्मिनेशन ऑफ मुशारका किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इसको टर्मिनेट कर सकते हैं? तो मुशारका इज डीम टू बी टर्मिनेटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इस तीन तरीक़ेकार हैं, किसी भी तरीके से आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द मुशारका एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग हिज पार्टनर ए नोटिस। कोई भी पार्टनर जो है वो नोटिस दे के पार्टनरशिप या मुशारका को ख़त्म कर सकता है। इफ़ एनी वन ऑफ पार्टनर्स डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ मुशारका, अगर कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ मुशारका वफात पा गया या फोत हो गया तो वो मुशारका जो है उस बंदे के साथ टर्मिनेट कंसिडर किया जाएगा। इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स बिकम इंसेन, अगर कोई भी बंदा जो है वो इंसेन हो गया। इंसेन ये होता है कि ये सीजनल सा पागल होता है, कभी ठीक होता है कभी पागल हो जाता है, और इस सिचुएशन में वो कारोबार की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। तो इस सिचुएशन में भी मुशारका जो है वो टर्मिनेट कंसिडर की जाएगी। अच्छा जी, टर्मिनेशन ऑफ मुशारका विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस, ये भी एक सिचुएशन है कि जब आप बिजनेस चला रहे होते हैं, मुशारका हो रहा होता है, यानी एक बंदे के साथ आप पार्टनरशिप खत्म कर लेते हैं लेकिन कारोबार को नहीं रोकते, कारोबार चलता रहता है। If one of the partners wants termination of the musharka while the other partner or partners like to continue with the business, this purpose can be achieved by mutual agreement। अगर कोई एक बंदा है वो बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है तो वो मुशारका को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स हैं वो कारोबार को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर वो कारोबार को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये तमाम सिचुएशन होगी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। अब अगर एसेट्स जो हैं कारोबार के वो कैश फॉर्म में है तो फिर तो बहुत आसान है, हिसाब किताब कर लें, जो प्रॉफिट वगैरह आया है और जो उस बंदे का हिस्सा है जो कि जाना चाहता है उसको उसकी पेमेंट कर दें, बाकी की जो पार्टनर्स हैं वो आगे बिजनेस चलाएं अपना। समटाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कारोबार के जो एसेट्स हैं वो इमूवेबल एसेट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सिचुएशन इस फॉर्म में होते हैं, तो उसको फिर क्या करते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू को मालूम कर लिया जाता है और उसके मुताबिक फिर कैलकुलेशन करके जो जाने वाला पार्टनर है उसको पेमेंट कर दी जाती है। अब एक सिचुएशन और भी है कि जाने वाला पार्टनर जो है वो एग्री नहीं हो रहा कि मुझे हिसाब किताब मतलब मार्केट वैल्यू सिर्फ मालूम करके उसकी बेस पे पेमेंट की जाए, तो इसलिए वो ये मतलब बाकी जो दो दो पार्टनर हैं, दो से ज़्यादा पार्टनर हैं, उनको मजबूर कर सकता है कि वो कारोबार के एसेट्स को बेचें और उसके बाद ही पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। तो इस सिचुएशन में जाने वाला बंदा जो है, जाने वाला पार्टनर, वो ये काम कर सकता है कि बाकियों को मजबूर करे कि वो एसेट्स को लिक्विडेट करें, एसेट्स को मार्केट में बेचें और उसके बाद जितना पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये था मुशारका के बारे में, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। तो डेफिनेशन सिंपल ये थी कि दिस इज जस्ट लाइक द पार्टनरशिप, टू और मोर पीपल आपस में मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें और वो काम कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दोनों शेयर करेंगे। टाइप्स फिर हमने पढ़ ली, तो मेनली दो टाइप्स हैं, शिरकतुल मिल्क प्रॉपर्टी में शराकत, शिरकतुल अक्द कमर्शियल इंटरप्राइज में शराकत। तो इसके फिर आगे तीन टाइप्स हैं, शिरकतुल अमवाल जो कि कमर्शियल इंटरप्राइज हो गया, शिरकतुल अमाल जो कि सर्विसेज हो गया, और शिरकतुल वजू जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती और आप बिजनेस कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैपिटल रेशियो से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन साइलेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो से ज़्यादा रेशियो चार्ज नहीं कर सकता एज हिज प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ लॉस, ये बहुत सिंपल है, जो आपका कैपिटल रेशियो है वही आपका लॉस रेशियो भी होगा, उसी हिसाब से फिर आप लॉस बर्दाश्त भी करेंगे। अच्छा जी, नेचर ऑफ कैपिटल क्या है, तो इसमें दो किस्म की कमोडिटीज़ बयान की गई हैं, दावतुल अमथाल है और दावतुल कीमा है। दावतुल अमथाल वो है जिसको आप कंपेंसेट कर सकते हैं, दावतुल कीमा को कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। तो आप बिजनेस पर्पस के लिए दावतुल अमथाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दावतुल कीमा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इस तरह इन्वेस्टमेंट आपने करनी है कि डिफरेंशिएट ना हो सके कि किस पार्टनर ने कौन सा पार्टनर क्या चीज़ लाया है कारोबार के लिए। अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ मुशारका, ये भी सिंपल है, तमाम पार्टनर्स मिलकर भी कारोबार चला सकते हैं, या कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर दो पार्टनर मिलकर तमाम बिजनेस को चला सकते हैं, बाकी के जो हैं पार्टनर्स वो इसमें फिर हिस्सा नहीं ले सकते। टर्मिनेशन ऑफ मुशारका तीन तरह से हो सकता है, द नोटिस, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दे दें, कोई भी पार्टनर जो है वो फोर्थ हो गया, या कोई भी पार्टनर जो है वो इनसेन हो गया, तो इस सिचुएशन में मुशारका टर्मिनेट कंसिडर की जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ मुशारका विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस, तो अगर एक पार्टनर जाना चाहता है तो बाकी पार्टनर्स अगर चाहें तो कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ये था जी मुशारका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।